हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ट्रेडर्स के कितने स्टेजेस होते हैं जब वह पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुनता है और आखिरी में जब वह कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होता है। तो इस बीच में उसे कितने स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। यह जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हम ट्रेडिंग के किस स्टेज में हैं, ताकि हम सुधार करके अगले स्टेज तक चले जाएं। तो कट द स्क्रैप, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड साउंड होता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि न तो हमें ट्रेडिंग के बारे में पता होता है कि यह कौन सा गेम है, और ना ही हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, इसलिए अनकॉन्शियस और इनकम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि हमें ट्रेडिंग के बारे में कहीं से पता चलता है, या तो रील्स से, या हम किसी फ्रेंड को प्रॉफिट होते हुए देखते हैं, या फिर हमें किसी लग्जरी लाइफस्टाइल ट्रेडर का जो हम ब्लॉग वगैरह देखते हैं उसमें हमें लगता है। तो जब हमें पहली बार पता चलता है कि ट्रेडिंग से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, तो हम इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं, हम बेसिक्स सीखते हैं कि कैसे बाय सेल क्या कैसे पुट कॉल क्या होते हैं, और एफएनओ के बारे में हमें किसी दोस्त से पता चलता है, और फिर हम ट्रेड लेना शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि प्राइस ही तो गेस करना है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपना रिस्क बहुत बड़ा रखें ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, लेकिन हम समहाउ अपना जो डायरेक्शन है वो गलत गेस करते हैं, और फिर से हम अपना जो रिस्क है उसको हम डबल करके रिस्क को फिर से हम उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, जिसे हम रिवर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, और हमारा फिर लॉस होता है। तो बिगनर्स इस प्रकार से ओवर ट्रेडिंग करता है, रिवर्स ट्रेडिंग करता है, उनका डायरेक्शन सही नहीं होता है, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होते हैं, इसके कारण से उनका अंततः लॉस ही होता है। तो उन्हें एक समय के बाद यह जाकर के अवेयरनेस होती है कि नहीं, हमें स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकें। तो जैसे ही ट्रेडर को यह अवेयर होता है, तो वह दूसरे स्टेज में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। मतलब कि अब उसे पता है कि उसे स्किल तो होने चाहिए, बट स्टिल ही हैज़ नॉट रिक्वायर्ड स्किल्स कि वह प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बना पाए। तो उन्हें उसे पता चलता है कि नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा। वो पहले तो आईसीटीज, एसएमसी, या जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल ई बुक्स हैं उनको वो पढ़ता है, उनसे सीखने का प्रयास करता है। आज वो आईसीटी से ट्रेड ले रहा है, वो उसके लिए काम नहीं करता, फिर वो एसएमसी पे स्विच करता है। इस प्रकार वह सिस्टम टू सिस्टम नोमेड बन जाता है, और अंततः उसे फिर भी लॉस होता है। वह इंडिकेटर के बारे में सीखता है, वह चार्ट, मल्टीपल चार्ट टाइम के बारे में सीखता है, बहुत सारे मॉनिटर का सेटअप करता है। टिप्स बाय करना इसी स्टेज पे आता है। ऑटोमेटेड सिस्टम, जिसे हम एआई ट्रेडिंग के थ्रू लोग यूज़ करते हैं, या फिर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे खुद ही इंडिकेटर्स बाय करते हैं हम ट्रेडरों से। कभी-कभी इसमें हम पेड इंडिकेटर बाय करते हैं, और वहाँ पे हम ऑटोमेटेड सिस्टम से हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम सीखने में हमें कम से कम 2 साल या ढाई साल, 3 साल तो समय लग ही जाता है, और अंततः आप फिर भी अभी लॉस में ही रह रहे हैं, आपका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं होता। इसमें ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा तो कमाना इज़ लाइक डिफ़िकल्ट, इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जो ट्रेडर बोलते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं, उनके पास भी सेम स्किल है और हमारे पास भी सेम स्किल है, बट हम अभी तक हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो सेकंड स्टेज में ही क्विट कर देते हैं, इसलिए इसका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही कम है। लेकिन जो ट्रेडर लगातार सेकेंड स्टेज पे बने रहते हैं, चार्ट के सामने बैठे हुए रहते हैं और बार-बार ट्रेडिंग करते रहते हैं कम लॉस पे, तो उन्हें सडनली से ये रियलाइज़ होता है कि इफ यू वांट टू लाइक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, उनके लिए सिर्फ एक ही इंडिकेटर काम कर रहा है। मान लीजिए कोई ईएमए पर कर रहा है, तो उसे पता चलता है कि अगर मैं सही से अपना दिमाग रिस्क मैनेजमेंट पे लगाऊँ, कैपिटल मैनेजमेंट पे लगाऊँ, और सिर्फ ईएमए के बदौलत वह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। तो जब सडनली अगर आपको ये रियलाइज़ होता है, तो आप ट्रेडिंग के थर्ड स्टेज में पहुँच चुके हैं, जिसे बोलते हैं द यूरेका मोमेंट। अब आपको पता है कि अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, और आपका जो सिस्टम है, कुछ भी हो, चाहे वो कोई वॉल्यूम से कर रहा है या फिर कोई ईएमए से, तो व्हाटएवर वन सिस्टम आपके लिए वो काम कर रहा है, अगर आप डिसिप्लिन में रह कर के काम करते हैं, तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग का फोर्थ स्टेज को हम बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसका मतलब होता है कि अब आप ट्रेडिंग के बारे में अवेयर हैं और आपका एक सिस्टम है। अब जब आपका सिस्टम बोलता है, आप ट्रेड तभी लेते हैं इन द एंड ऑफ मंथ और इन द एंड ऑफ वीक, या तो आप ब्रेक इवन पे हो रहे हैं, या फिर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अगर आपके ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब कि आप ट्रेडिंग के
फोर्थ स्टेज पे आपका सिस्टम होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, यू हैव लर्न टू वेट, like you have improved your skill, you are just whatever you have learned everything like making sense now. So now you are just doing it like regularly like a job. So this is the fourth stage. अगर आप अगर आप फोर्थ स्टेज को 5 से 6 मंथ 7 मंथ तक लगातार डिसिप्लिन में रह करके फॉलो करते हैं तो आप ट्रेडिंग के फिफ्थ स्टेजेस में चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये है कि आप एक ऑटो पायलट की तरह काम कर रहे हैं, आपका एक सिस्टम है, आपका डिसिप्लिन है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, सेट ऑफ रूल्स है जिसको आप फॉलो डेली करते हैं, और आप मंथ के एंड में, वीक एंड में अब प्रॉफिटेबल हैं। लोग आपको मतलब इस स्टेज पे एक ट्रेडर के रूप में जानते हैं। सो लोग आपको अब ट्रेडर करके बुला रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि ट्रेडर इज लाइक जस्ट अदर प्रोफेशन। लाइक आपको यहाँ पे भी डिसिप्लिन में रह के काम करना है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको ये कोई रातों रात अमीर बना देने वाला। आपके पास नॉलेज है, आप उसको डेली इम्प्रूव कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, अपने स्किल्स को जितना हो सके और रिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, पुराने सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। सो या नाउ अब आप एक नूब से प्रो ट्रेडर में बदल चुके हैं। सो यही 5 स्टेजेस थे जिसके बारे में मैं बताना चाहता था। ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियो जो आपके लिए काम करे, आपकी इस जर्नी में सपोर्ट करे, मैं ऐसे वीडियो और भी बनाऊंगा।